हेलो एवरीवन। आज अपन बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के सेकंड पेपर सी सेट की। सी सेट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो पेपर होता है ये क्या ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए सर दर्द होता है, क्योंकि इसमें क्या वैसे तो मार्क्स क्वालिफाइंग हैं और मार्क्स ज़्यादा है नहीं, 33% आपको लाने हैं, लेकिन वो 33% लाने के लिए भी आपको पसीने आते हैं। और ये मेनली जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट होते हैं उनके साथ ज़्यादातर होता है। वैसे साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं उनके साथ भी होता है, लेकिन उनके साथ कम होता है क्योंकि उनका एप्टीट्यूड नॉर्मली ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी अगर मिस्टेक करते हो आप, इसमें छोटी सी मिस्टेक का मतलब है कि एक क्वेश्चन आप ज़्यादा कर देते हो तो आप रेस से बाहर हो जाते हो, और एक क्वेश्चन कम करते हो तो आप रेस के अंदर होते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मार्कशीट देख के आप एनालिसिस कर सकते हो खुद से। ये देखो आप, एक सिंपल सा, ये अभी इस साल की मार्कशीट है 2020 की, जो अभी 2-3 दिन पहले ही रिलीज़ हुई है। ठीक है, ये 29 सितंबर की डाउनलोडेड है इसकी। यहाँ पे देखिए इसके पेपर फर्स्ट में इतने अच्छे मार्क्स हैं 115.65, और ये कट ऑफ आपकी 92-93 के आसपास गई है कट ऑफ, और ये बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है। और इस प्रिपरेशन को देख के कह सकते हैं कि अपन मेंस की भी इसकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। लेकिन एक गलती इसमें, ये देखिए इसको चाहिए 66 मार्क्स सी सेट में और आए 65.83, यानी 0.17 मार्क्स कम। 0.17 मार्क्स कम का मतलब ये है कि अगर एक क्वेश्चन नहीं करता यार बंदा, एक क्वेश्चन नहीं करता तो उसमें एक क्वेश्चन नेगेटिव के 0.66 मार्क्स कम होते हैं। अब 0.66 मार्क्स इसके बढ़ जाते हैं तो आराम से सिलेक्शन हो रखा था, इसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रखी हुई। लेकिन इसने एक गलती हो गई यहाँ पे। खैर उस टाइम इतना पता नहीं होता कि ये गलत है सही है, अपन सारे क्वेश्चन करते हैं सही सोच के ही करते हैं। तो आपको सी सेट को किस तरह से टैकल करना है वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको आज। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब इसमें देखो सी सेट सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि क्वालिफाइंग नेचर की है। ठीक है, और इसमें अपने को चाहिए 33% मार्क्स, 33% मार्क्स या 66 मार्क्स। अब इसमें ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है सी सेट में। ये आपको 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है और कुछ पैसेज आते हैं। अगर आप इसमें मैथ छोड़ भी दो तो आप रीजनिंग और पैसेज की बेसिस पे आराम से 100 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, मैं कभी भी नहीं पढ़ता हूँ इसको और आराम से मेरे 100 स्कोर होता है। अब 80 क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, और मैं इसमें 50 के अराउंड मार्क्स क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ और मेरा स्कोर 100 के आसपास जाता है, यानी 95 to 100 बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, मैंने जितने भी 3-4 बार एग्ज़ाम दिया उसमें यही रहा मेरा। दूसरी चीज़, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका इतना एप्टीट्यूड होता है कि आप आराम से क्वेश्चंस करेक्ट मार्क कर सकते हो। दूसरा, अगर एसएससी या बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे रीजनिंग और मैथमेटिक्स तो आपका कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो आराम से कर सकते हो। लेकिन आपका कोई प्रीवियस प्रिपरेशन नहीं है एप्टीट्यूड से रिलेटेड, या आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो, जस्ट आपने ग्रेजुएशन की है, तो आपको थोड़ा सा कोशिश होना पड़ेगा इसके बारे में। पहली दूसरी बात ये है कि सी सेट को कभी भी आप ग्रांटेड नहीं ले कि ठीक है हो जाएगा, क्वालिफाइंग ही तो है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेस से बाहर कर देता है। हालांकि पहले इसके 2015 से इसको क्वालिफाइंग किया है, पहले इसके मार्क्स जुड़ते थे, तो ये क्या जो भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे उनको काफ़ी फ़ायदा देता था। लेकिन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट ने इसका प्रोटेस्ट किया और उसके बाद इसको क्वालिफाइंग कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं अगर अपन, तो यहाँ पे देखो अपने को करना है क्या। अगर आपका बोला मैं सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो सिलेबस है उसको पढ़ना है। सिलेबस करने के बाद पता लग जाएगा आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं, जब भी पिछले 7-8 साल के 10 साल के जो भी पेपर है आपको पूरे लेने हैं, और उन पेपर को लेने के बाद आपको सोल्व करना है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर ऑल क्वेश्चन पेपर्स। आपसे इसका पता लग जाएगा कि आप अप टू मार्क है या नहीं है, आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत है या इसी से काम चल जाएगा। उसके बाद आप 5 से 10 मॉक टेस्ट कर लीजिए, किसी भी अच्छी कोचिंग का ले लीजिए मॉक टेस्ट। ठीक है, और आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप दिख जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप स्कोर ईज़िली, इसमें स्कोर आप 100 के आसपास पहुँच जाएगा। ठीक है, अगर आपका स्कोर 70 से 80 भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका ईज़िली क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन आपका स्कोर ये देखिए इससे कम है, अगर आपका स्कोर इससे कम है यानी कि आप 70 to 80 मार्क्स भी मॉक्स में स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, एक RS अग्रवाल की बुक आती है उस रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए, तो आपको क्या करना है उसको एज पर सिलेबस पढ़ना है, एनालिसिस करना है किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन टॉपिक पर फोकस करना है। आपको ट्रिक्स से कोई ट्रिक्स मिलती है या फॉर्मूलाज है जो मैथमेटिक्स में, वो आपको रिमेंबर करके और उसको अप्लाई करना है, ये सफाइस रहेगा। और फिर कुछ मॉक्स आप
प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें आराम से आपका अराउंड 100 स्कोर हो जाएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करते हैं तो रिस्क ही बहुत ज़्यादा है और ये आपकी पूरी साल भर की मेहनत बर्बाद कर सकता है। कितनी भी आपने मेहनत की हो, आप चाहे टॉपर के बराबर मार्क्स लाने की कैपेबिलिटी आप में है, लेकिन आपने सीसेट क्वालिफाई नहीं किया तो आप रेस से बाहर हैं, ठीक है। इसमें इतना ही है। थैंक यू।